अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर रहमान और आज मैं हाज़िर हूं आपके पास जो एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आपके इस आईटी प्रोग्राम के अंदर उनके लिए कि आप लोगों को इसको समझाऊं। 2 एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ से लिखे हुए हैं मैंने, लेकिन इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे कि इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। पहले इसका बेस पढ़ लेते हैं, फिर ये ईज़ी हो जाएँगे आप लोगों के लिए ना दोनों सवाल। तो इससे पहले ये करने से पहले आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बटन दबाने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है जी। सबसे पहले हम आते हैं एवरेज। अब एवरेज है क्या? आप लोगों के पास कोई भी नंबर दिए गए हैं, लिखा होगा इफ़, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन, ठीक है, एक बंदा जो है टेक्स 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 इन 3 सब्जेक्ट्स। आपके पास क्या लिखा हुआ है? मैं छोटा सा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 3 सब्जेक्ट्स, व्हाट इज एवरेज ऑफ हिज, इसकी एवरेज क्या होगी? अब देखें, सबसे पहले आपके पास अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो ये तो इजीली आपके पास एक बेस है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। हमने एवरेज करनी है। एवरेज का जो फार्मूला होता है, यानी कि आपके पास जो टोटल आपको डिजिट दिए जाते हैं, टोटल, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका सम। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है जी। नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है आपके पास यहाँ पे क्वांटिटीज। अब देखें, टोटल सम यानी कि आपके पास एक दो तीन क्वांटिटीज मिली हुई हैं। अगर हम इनको सम करें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा इसका, यानी कि ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास इसको हमने क्या करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, एक दो तीन, यानी कि इसको हमने तीन लिखना है। तो ये आपकी एवरेज है। ठीक है जी। AVE लिखता हूँ, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं, चलो ठीक है, एवरेज है। अब देखें, जब इसको सम करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10 + 20 = 30, 30 + 10, ये 30 + 30 = 60/3, यानी कि आपके पास इसको डिवाइड करें, 3 का टेबल इस पे 2, 20 टाइम जाएगा, यानी कि एवरेज इसकी क्या आ गई, एवरेज इसकी क्या है, वो आपकी 20 है। अब आप देखें ये चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ है अब इसकी एक और चीज़ होती है एवरेज के बारे में बताता हूँ कि सवालों में लिखा आ रहा है कि अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, यानी कि आपके पास जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन का मकसद ही यही है कि ये एवरेज है। एवरेज और अर्थमेटिक मीन जो है एक चीज़ होती है। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दूसरी चीज़ लिखता हूँ। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बच्चे को 10 रुपये दिए, ठीक है, एक बच्चे को 20 रुपये दिए और आपके पास एक बच्चे को 30 रुपये खर्ची दे दी। ठीक है, इस तरीके से आप करते आए हैं और एक को आपने 40 रुपये दे दी। ठीक है, इसी तरीके से जब आप हल करेंगे तो अब देखें, ये आपने पर डे के हिसाब से खर्च कर लिया। ठीक है, पर डे के हिसाब से खर्च कर लिया। तो अब आप सोचें कि इन चारों में आपने एवरेज कितने पैसे दिए हैं। एवरेज का मकसद है कि एक एक को, आप फॉर एग्जांपल सेकंड डे पे इसको आप 20 देंगे, इसको आप 10 देंगे, इसको आप 40 दे सकते हो, इसको 30, यानी कि इस तरीके से डेली खर्च आपका कितना है, 100, यानी कि डेली आपका कितना है, इसको सबको प्लस करें तो 100 हो जाता है, यानी कि 100 खर्च है। लेकिन एवरेज आपकी क्या बनेगी? अब एवरेज बनाने के लिए इन सब को हमने क्या करना होगा, प्लस करना होगा और नीचे इनको गिन के लिखना है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे टोटल इसकी क्वांटिटी 4 है। अब देखें, जब इसको आप करेंगे तो 100/4 = 4 का टेबल इस पे कितनी बार जाएगा, 25 टाइम, यानी कि 25 रुपीज़ आपकी जो है वो एवरेज है। ठीक है, एक बच्चे की। अब देखें, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी, यानी कि ये एवरेज है। अब इसी तरीके से आप लोगों के पास ये जो चीज़ें हैं, ये जो सवाल आपके पास आ रहे हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके अंदर इसी को हमें बेस बना के करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है, अ बॉय एवरेज ऑन 5 टेस्ट इज 60। अब देखें कितने टेस्ट इसने दिए हैं, यानी कि टेस्ट का 5 टेस्ट दिए हैं इसने। कितने दिए हैं? 5 टेस्ट दिए हैं और इसकी एवरेज क्या है, 60 है। यानी कि हर टेस्ट के अंदर अलग मार्क्स होंगी, लेकिन इसकी जो एवरेज निकली है वो आपके पास क्या है, एवरेज ऑफ 5 टेस्ट, ठीक है, वो कितनी है, 60 है। ऐसा ही है।
उसके बाद आपके पास ये क्या कह रहा है, हाउ व्हाट डज ही नीड ऑन हिज सिक्स टेस्ट टू रेज हिज एवरेज 65। अगर इसके इसके पांचवी टेस्ट हो रहे या छठी टेस्ट हो जाए, पांच तो इसने दे दिए, छठी हो जाए, उसमें कितनी मार्क्स लें कि इसकी एवरेज 60 के बजाय 65 बन जाए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा हम क्या करेंगे कि सिक्स टेस्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, एवरेज ऑफ सिक्स टेस्ट, यानी कि छः टेस्ट के अंदर इसकी एवरेज क्या है, 65 है। ठीक है, अब देखें ये चीज़ आप लोगों की मेन है, ये आपको समझनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास जितनी भी चीज़ें आएंगी तो इसका मकसद क्या है कि चार जो यहाँ पे नंबर आते हैं उनको प्लस करने से, यानी कि चार नंबर फ़िलहाल पता नहीं है, मैं आपको ये लिख देता हूँ कि ABCD लिख देते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं। ठीक है, इसकी एवरेज जो है वो क्या आती है, यानी कि 60। ऐसा ही है, जब ये 4 यहाँ पे का डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे A+B+C प्लस D इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 60, और मल्टीप्लाई ये यहाँ पे आके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जब ये हो जाएगा, यानी कि अब आपके पास क्या आया कि जो चार नंबर हैं उनकी एवरेज, अब नंबर हमें पता ही नहीं है कौन से हैं, लेकिन उनकी एवरेज जो है टोटल उनका क्या होगा, अगर उनको प्लस करते हैं, एवरेज एक की 60 है तो चार का क्या होगा कि 240, चार को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 240, जितने भी नंबर हैं इनको जमा करने से आपके पास कितना आ रहा है, 240। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास इसकी एवरेज निकालें तो आपके पास इन चार की कितनी है, 240, और पांचवा हमें पता नहीं है, ये जो आपके पास छठा, सॉरी यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि पांच नंबर, चार नंबर का निकाल लिया है, इसलिए आप लोगों को पता चल जाए, यहाँ पे चलो कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक है, फिर एक एग्जांपल बढ़ जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा कि अगर एक बच्चा है, वो आपके पास चार टेस्ट के अंदर 60 उसकी एवरेज है, तो अब बताएं कि इसके पांच टेस्ट के अंदर इसकी एवरेज 65 कैसे होगी। तो पांच टेस्ट के अंदर आपके पास इसकी 65, यानी कि चार का सम तो आपने निकाल लिया, ये है। ठीक है, पांचवा अगर यहाँ करें तो इसको डिवाइड क्या करेंगे, पाँच, और ये खुद कह रहा है कि इसकी कितनी है, यानी कि 65 है, तो यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 4 एंड 5। अब आपके पास ये क्या है, 65, यानी कि अब हम जब 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जब आप 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आपके पास क्या आएगा, 25, टू ऊपर, 5 6 30, 30 और 2 32 हो जाएगा, यानी कि 325। ये आपका हो जाएगा 240 प्लस एक, ये नंबर हमें पता नहीं है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 325। अब देखें आसान हो गया, जब आपके पास ये इस तरफ प्लस का है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब देखें ये आपके पास क्या होगा, 325 माइनस 240। जब इसको आप हल करेंगे तो अब आपके पास ये क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि 325 माइनस 240 करें तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, पाँच, और यहाँ पे बारह, दो में से चार नहीं जाते, एक इसको दे देंगे, 12 में से चार गए, बाकी 85, और आपके पास ये इधर ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया, 85। यानी कि अगर ये 85 आपके पास मार्क्स ले ले तो इसके जो है वो एवरेज जो है 65 हो जाएगी। अब देखें ये एक मैंने सवाल किया, उसके बाद अगर ये ऐसे होता कि आप लोगों के पास ये क्या कहते हैं, पांच टेस्ट वाला होता है। ठीक है, तो आप क्या करते कि ABCD+E करते, एक और नंबर बढ़ा देते, और यहाँ पे नीचे चार की जगह आप क्या करते, पाँच, और पाँच उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 240 के बजाय जो इसको पाँच, 300 हो जाता है। ठीक है, 300 हो जाता, और यहाँ जाके 300 माइनस कर लेते। ठीक है, अब इसको तो हो गया, अब इसका मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब शॉर्टकट क्या है, देखें ये वैसा ही सवाल लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट करते हैं, यानी कि हर हर कोई अगर आपके पास ऐसा सवाल मिला हो तो उसको आसानी आप बिल्कुल हल कर सकते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, पहली लाइन पढ़नी है, रहीम इज़ विथ एन अर्थमेटिक मीन मार्क्स 75 विथ 4 सब्जेक्ट,
अब 75 इसके 4 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, 4 सब्जेक्ट के हिसाब से इसकी अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का मकसद है इसकी एवरेज है, ठीक है, अभी मैं बता चुका हूँ। ये जहाँ पे भी लिखा है इसका मतलब यानी कि एवरेज ही है। अब उसके बाद हाउ मच मोर मार्क्स नीड इन हिज फिफ्थ सब्जेक्ट टू गेट 77 एवरेज, यानी कि 77 एवरेज आए। अब देखें सबसे पहले क्या करना है कि नीचे वाला ये जो 77 लिखा होगा और ये कौन से टेस्ट में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और माइनस कर दें किसके साथ, यानी कि ये जो ऊपर वाले नंबर आपस में आ रहे हैं पहले वाली जो एवरेज है उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, ठीक है, 75 को 4 के साथ, और उसको माइनस कर दें, आपका जवाब आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 3 ऊपर, 7 5 ज़ा 35 और 38 हो जाएगा, यानी कि 385 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा, ठीक है। जब ये 300 आ गया यानी कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, 385 में से 300 माइनस करें तो ये आपका 85 डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। इससे आसान सवाल कोई नहीं है, दिखने में ज़रूर बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी कि आप लोगों ने क्या करना है, यानी कि पहली लाइन में जो पहले एवरेज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, बाद वाली एवरेज को आपस में मल्टीप्लाई करें, और बाद वाली में से पहले वाली को माइनस कर दें तो आपके पास इनकी मार्क्स पता चल जाएंगी, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए आसान हो गया। लिखा होता एक शख्स जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि चलो 6 सब्जेक्ट के अंदर 80 की जो है वो एवरेज उठाता है मार्क्स की, ठीक है। तो 7 के अंदर कितनी और उठाए कि ये इसके पास एवरेज जो है, 7 के अंदर मार्क्स कितनी और उठाए कि इसकी एवरेज जो है वो 81 बन जाए, ठीक है, एक बढ़ जाए। अब देखें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में करें, ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा 7, और इसको करेंगे तो आपके पास 56 आएगा, यानी कि 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, इसको करें मल्टीप्लाई तो ये आपका 567 माइनस इसका जो जवाब है उसको माइनस कर देना है, 0 4 6 8 ज़ा 48, ठीक है, 480। अब ये 480 कर दिया। अब देखें इसमें से माइनस करें आप, 567 माइनस 480, ये बच गया 7, और यहाँ पे 16 में से बाकी 8, यानी कि 87 मार्क्स और उठाए अगले सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि 7वीं टेस्ट के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर, तो 87 मार्क्स उठाएगा तब जाके इसकी जो एवरेज है वो 81 बनेगी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया। के बाद ये ऐसे सवाल आपको करने में आसानी होगी। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो नए लोग आ रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।